नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पर डे जो एसएससी एमटीएस का पेपर हो रहा है, उस पेपर में तीनों शिफ्ट से जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रियल क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस हम लोग इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 मई का जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस करंट अफेयर से, सारे क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो जिन लोगों का 10 तारीख को एग्जाम था वो लोग वीडियो देखेंगे तो कमेंट कर जरूर बताएंगे कि हाँ ये रियल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। बाकी आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर डे आपका जो पीडीएफ होता है सेंड कर देते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके, यानी कि भारत में ही आपका विश्व कप होने वाला है, तो इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड आपका एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर नीचे दिया गया है और यहीं से आपके आगामी आने वाले दिनों में, ठीक है, आगामी आने वाले दिनों में यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। किससे? जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम नीचे दिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी देश कौन सा करेगा, यानी कि 2023 का पूछा कि कौन सा देश करेगा, तो भारत हो गया। अब आगामी आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2024 का पूछ ले कि 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, 2025 का कौन करेगा, 2026 का कौन करेगा, इस तरीके से। तो हमने हर क्वेश्चन के नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है, उसको जरूर आप लोग पढ़ लिएगा, ठीक है। उसको पढ़ेंगे आप तो आगामी आने वाले दिनों में वहीं से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2031 तक हम यहाँ पर पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट में दे दिए कि कब कब कहाँ मैच होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किनके बीच में हुआ था, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर उस चीज़ को हम बताने लगेंगे तो चूंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन कराना है तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, यानी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम ये पीडीएफ सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के बस जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आपका जो 10 तारीख में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बस उन क्वेश्चन को देखेंगे और उनका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सरोद से क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। ओके, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। अब नीचे इस एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, क्या है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। किसको? पीएम स्वनिधि योजना को। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनल जो मान सिंह का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से, तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्य से। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय की। किसकी? मेघालय की। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, क्या, पुंग चोलम, तो इसका आंसर होगा मणिपुर का। क्या है? मणिपुर का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं कौन है आपके, डॉक्टर मनोज सोनी हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। रोपर खेती कहाँ पर होती है, जो रोपर खेती होती है कहाँ पर होती है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आपकी रोपर खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में। और सन पूछेगा तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। ओके, शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, तो ये आपका
बाल गंगाधर तिलक कहे थे। ओके, कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे कि क्या कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ओके, अब नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है कि इनको लोकप्रिय रूप में इनको लोक के माने कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है इनको। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह ने दिया था। ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 2025 तक भारत में टीबी मुक्त हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रजपर्व किस महीने में मनाया जाता है? ये जो रजपर्व है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका जून के मध्य में मनाया जाता है और यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो जो ये उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 1 मई 2016 को ये शुरू की गई थी। और किनके द्वारा? तो बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना शुरू की गई थी। ओके, और ये हमारे ही जिला यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, क्या है? बलिया। बलिया से ही ये शुरू की गई थी योजना। ओके, जो कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है। आगे देख लेते हैं कि बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है? बिहार में पूछा गया कौन सा विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर? बिहार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये देखिए जो पुस्तक है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, जो ये पुस्तक है द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही पुस्तक फेमस है। तो इनको लिखने वाले हैं माइक गैले हैं। ठीक है, इस पुस्तक को लिखने वाले हैं जो माइक गैले हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में से संबंधित है? तो आपका जो कृषि है ये राज्य सूची से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो पावर प्लांट है वो आपकी महानदी पर स्थित है। ओके, अब हीराकुंड से रिलेटेड यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में क्या आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है 10 तारीख का। देख लेते हैं। चापचर कूट जो एक वार्षिक फसल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? चापचर कूट ये पूछा गया है। तो आपका जो चापचर कूट है एक पारंपरिक त्यौहार है जो कि कहाँ का है? मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ये अब मिजोरम का है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी जिसको नाबार्ड कहते हैं का मुख्यालय पूछा गया था कि कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। अब नाबार्ड का अर्थ अगर पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आप बताएंगे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर पूछेगा कि वर्तमान में नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे? श्री साजी केवी हैं। कौन है? श्री साजी केवी हैं। ओके, शास्त्रीय नृत्य देखिए रिपीट हो गया, एक बार पूछा गया था इसी पेपर में आपसे शुरुआत में कि शास्त्रीय नृत्य किसकी देन है? तो इस नृत्य के संस्थापक कौन है? संत श्रीमंता शंकर देव हैं। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे शास्त्रीय नृत्य से पूछा जा रहा है, देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और ओडिसी उड़ीसा की है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर होगा 87.58। ठीक है, मीटर भाला फेंक में ये क्या किया था? पदक जीता था, स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका बताएंगे भारोत्तोलक से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्वी क्षेत्र में जो स्थानांतरित खेती है इसको हम झूम खेती के भी नाम से जानते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है? तो इसका हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा कहते हैं। ओके, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऊपर हम अभी बताएं कि जो कथकली है आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में
फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किए थे। ओके, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो मेघालय का जो मासिनराम है, कहाँ पर? मेघालय का जो मासिनराम है वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ओके, इसके लिए देखिए यहाँ पर मासिनराम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और विकल्प नहीं बताया गया तो इसलिए इसका आंसर नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ओके, लेंस की क्षमता का सही मात्रक पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर हो जाएगा। संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपका होगा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो देखिए, संथाल जो भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। ये मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है, बिहार है, असम में रहते हैं। अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में ही पाए जाते हैं। तो ये पूर्वी में हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो किरण देसाई इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? किरण देसाई। पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी बुक। ओके, मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक में वर्णित है? तो जो आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। बाकी डिटेल यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो आपका मौलिक अधिकार है 6 है। ठीक है, इसमें बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में यह है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 और 29-30 में आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 31। अगला क्वेश्चन है 2021 का इसकी जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होनी थी? तो आप बताएंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, लेकिन हुई नहीं कोविड की वजह से। ओके, लेकिन इसका जो मुख्य जो था, मतलब कि सबसे पहले अगर किसी वर्ग की जनगणना होनी थी तो क्या थी? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की। देखिए दिया गया है कि जनगणना 2021 का विषय थीम था जन भागीदारी से जन कल्याण। स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये आपकी जो स्टैंड अप योजना है अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। पूछा जाए कब शुरुआत की गई? तो 5 अप्रैल 2016 को। लोकसभा का कितना प्रतिशत से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? तो 15% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग कहाँ पर बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक है। चोल शासकों के द्वारा ब्राह्मण को दान की गई भूमि क्या कहलाती है? तो ब्रह्मदेव हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है? तो इसका विकल्प जो दिया होगा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक हैं ये सब। प्रवास के कारण क्या है? प्रवास के कारण क्या है? तो भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसे आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण ही प्रवास करते हैं। सही बात है, इसी वजह से बिहार के जो लोग हैं शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर से आप लोग देखे हैं। ठीक है, बाकी के वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 तारीख का जो पेपर आपका जो पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इसका जो PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। ओके, धन्यवाद।